वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, एसएनए यानी योजना संचालन पोर्टल से संबंधित एक महत्वपूर्ण समस्या जो अभी आ रही है कि एक मैसेज आ रहा है रिजेक्टेड बाय बैंक। अगर आपकी भी ऐसी समस्या आ रही है तो उस क्या समाधान है और कैसे समस्या कहाँ आ रही है वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे सबसे पहले आप रिपोर्ट में जाने के बाद में एजेंसी रिपोर्ट में जाकर के बिल स्टेटस रिपोर्ट चेक करते हैं। अगर आपने किसी वेंडर को पेमेंट किया है और उसके बाद में आप चेक करते हैं कि उसको पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, तो जैसे यहाँ रिपोर्ट में जाकर के यहाँ बिल स्टेटस रिपोर्ट चेक करेंगे तो यहाँ बिल स्टेटस में आपको करना है और यहाँ से तारीख सेलेक्ट करनी है। तो जैसे फरवरी की तारीख है तो मैं 1 फरवरी से लेकर के 4 फरवरी तक का ही आपको बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ 1-2 बिल मैंने फॉरवर्ड किए थे, तो अब जैसे यहाँ 1 से 4 फरवरी मैंने सेलेक्ट कर लिया, सबमिट पर क्लिक किया, ये PDF डाउनलोड हो जाएगी। अब इस PDF में आप देखेंगे तो यहाँ जो 2 बेनिफिशियरी वेंडर थे जिनका यहाँ एजेंसी कोड आ रहा है, रेफरेंस नंबर आ रहा है, बिल नंबर आ रहा है, और यहाँ पेमेंट स्टेटस आप देख रहे हैं तो यहाँ आ रहा है रिजेक्टेड बाई बैंक, और यहाँ भी आ रहा है रिजेक्टेड बाय बैंक। जबकि पूरे जैसे ये फरवरी के 2 बिल है इसमें समस्या आ रही है। जनवरी के सारे बिल है वो आपको मैं एक बार और बता दूं कि जनवरी के जो बिल थे, जैसे यहाँ से डेट है वो जनवरी की मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। 1 जनवरी से लेकर के आज तक की अगर चेक करेंगे तो यहाँ से ये आज की तारीख चेक कर ली, सबमिट कर लिया और इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये PDF जैसे डाउनलोड हो जाएगी। तो इस PDF में आप देखेंगे तो यहाँ जो पेमेंट स्टेटस है वो जितने भी बिल थे शुरुआत के जनवरी महीने के सब में डन है, डन यहाँ आ रहा है, डन यहाँ आ रहा है। लेकिन ये जो लास्ट के 2 बिल है जो यहाँ तारीख भी आएगी 1/2/2023 यानी फरवरी के जो बिल है, इन दोनों बिल में रिजेक्टेड बाय बैंक आ रहा है। अब इसका क्या समाधान है तो वो मैं आपको बताऊंगा, और अन्य जो भी जानकारी है उसके संबंध में मैंने अलग से वीडियो बना दी है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि किसी को पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए उन वीडियो के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब आपके यहाँ जैसे ये रिजेक्टेड वाला जो ऑप्शन आ रहा है रिजेक्टेड बाय बैंक, इसके लिए सबसे पहले आपको सॉफ्ट कॉपी जो डिलीट है इसमें आपको क्लिक करना है। और यहाँ जैसे आप देखेंगे तो यहाँ 2 तरह की सॉफ्ट कॉपी यहाँ डिलीट के ऑप्शन आ रहे हैं, और इसका कारण है यहाँ जैसे सॉफ्ट कॉपी नंबर यहाँ शो हो रहे हैं, वैल्यू डेट यानी किस तारीख को आपने बिल भेजा था, और डेट ऑफ रिजेक्शन है किस तारीख को है, तो वो यहाँ दोनों डेट शो हो रही है, ये सॉफ्ट कॉपी के नंबर शो हो रहे हैं। और यहाँ रीजन ऑफ रिजेक्शन यानी जो बिल रिजेक्ट हुआ है बैंक की तरफ से उसका क्या कारण है, तो यहाँ है डुप्लीकेट फाइल, और यहाँ भी आ रहा है डुप्लीकेट फाइल। अब इस फाइल को आपको कैसे डिलीट करना है, तो यहाँ जैसे आप देखेंगे तो इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, क्योंकि यहाँ शो नहीं होगा तो इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आपको इस फाइल को डिलीट करना है। जैसे मैं यहाँ डिलीट कर रहा हूँ तो यहाँ में आ रहा है कि कुड नॉट डिलीट ट्राई अगेन, तो यहाँ से अभी जैसे डिलीट नहीं हो रही है तो हो सकता है ये बैंक के वर्किंग आवर में काम करेगा। तो यहाँ से आपको ये फाइल है वो डिलीट करनी है। उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि यहाँ से फाइल जैसे आप डिलीट करेंगे और उसके बाद में आपको बिल को रिवर्ट करना है, और उसके बाद में मैं एक बार प्रोसेस बता देता हूँ, और जब भी ये प्रोसेस होगा उसका अलग से मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा। मैं अभी आपको सिर्फ प्रोसेस बता देता हूँ, लाइव अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी जो है यहाँ जैसे ये डिलीट नहीं हो रहे हैं और इसमें कारण आ रहा है कि डुप्लीकेट फाइल है। अब कोई और भी कारण आ सकता है, तो आपको ये जो SNS सॉफ्ट कॉपी है इसको आपको डिलीट करना है। अब जैसे यहाँ मैंने एक बार कोशिश की थी लेकिन डिलीट नहीं हो रहा है। अब जैसे दोबारा अगर कोशिश करेंगे तो हो सकता है कई बार सर्वर प्रॉब्लम होती है। अब जैसे यहाँ आ रहा है कि रिजेक्टेड फाइल्स डिलीटेड सक्सेसफुली, तो अभी जैसे हो गई तो मैं इसी को आगे प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे ये आ गया कि रिजेक्टेड फाइल्स डिलीटेड सक्सेसफुली, एक बार नहीं होती है तो आप कोशिश करें कि दोबारा कोशिश करें, हो सकता है कई बार कोई नेटवर्क या सर्वर प्रॉब्लम होती है। अब जैसे यहाँ आ गया कि नो रिकॉर्ड फॉर डिलीशन, क्योंकि जो 2 फाइल जो जिनकी बिल है वो रिजेक्टेड बाय बैंक है वो यहाँ से डिलीट कर दी मैंने सॉफ्ट कॉपी। अब ये सॉफ्ट कॉपी डिलीट कर दी, उसके बाद में आगे का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब जैसे यहाँ बिल रिवर्ट करने का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करते ही ये सर्वर एरर आ रहा है, तो हो सकता है कुछ साइट प्रॉब्लम हो, तो मैं आपको एक बार प्रोसेस बता देता हूँ। उसके बाद में जब भी ये साइट सही होगी तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो जैसे बिल रिवर्ट करने के बाद में उसको वापस बिल को फॉरवर्ड करना है जिसमें कंपोनेंट आपको ऐड करने हैं अगेन। उसके बाद में जो भी बिल है वो ऑथराइजेशन में जाकर के बिल फॉरवर्ड करना है OTP से, और पुनः सॉफ्ट कॉपी जनरेट करनी है। उसके बाद में जब आप चेक करेंगे स्टेटस तो पेंडिंग एट बैंक आएगा, यानी कि जो रिजेक्टेड बाय बैंक का ऑप्शन है वो हट जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये जो रिजेक्टेड बाय बैंक का अगर आपके इशू आ रहा है उसका समाधान आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको डिलीट सॉफ्ट कॉपी करके वो सॉफ्ट कॉपी उसको आपको डिलीट करना है, और उसके बाद में बिल को रिवर्ट करके दोबारा फॉरवर्ड करके कंपोनेंट वगैरह ऐड करके जो भी प्रोसेस नए सिरे से वापस जैसे पहले नए बिल का करते हैं उसी तरह से आपको दोबारा इस बिल को फॉरवर्ड करना है और सॉफ्ट कॉपी जनरेट करनी है, और उसके बाद में आप स्टेटस चेक करना है, तो आपकी ये समस्या का समाधान हो जाएगा।
अभी जैसे ये साइट प्रॉब्लम है, मैंने 2 बार लॉगिन करके देख लिया, लेकिन जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो ये सर्वर एरर आ रहा है। तो जब भी ये सही होगा तो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया किस तरीके से, अगर आपके रिजेक्टेड बाय बैंक का अगर ऑप्शन आ रहा है तो आपको उसका क्या समाधान करना है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।